बिजली से भी ज्यादा तेजी से चलने वाला ऐसा कौन चीज है इस पृथ्वी पर, उसका नाम है मन। जो बिजली से भी ज्यादा तेजी निकलता है, तेजी से चलता है। ऐसे मन को जीतने का एक ही उपाय है कि आप निरंतर ध्यान में बैठें। ध्यान एक ऐसा औजार दिया है संत महापुरुषों ने कि ध्यान में जब बैठते हैं तो शरीर अस्थिर हो जाता है, सारी इंद्रियां स्थिर हो जाता है। और अपने मन का निरीक्षण कीजिए कि मन जो मेरा है उनका किन किन विकारों पर ज्यादा दौर है। जब उनको गहन परीक्षण आप करेंगे, काम विकार में, क्रोध विकार में, लोभ विकार में, अहंकार विकार में, ये तो सारे विकार हैं, ये तो सारे कचरे हैं। और मन का स्वभाव मक्खी की तरह होता है। जैसे मक्खी घाव की पीप को पीते हैं, किसी के देह में गोरा हो जाए उसके पीप को पीते हैं। गंदी गंदी चीजें पर बैठते हैं मक्खी, गंदी गंदी चीजें खाते हैं मक्खी। उसी तरह से यह स्वभाव मन का होता है। जो इस मन की स्वभाव को समझ जाता है और धीरे धीरे साधना करके, ध्यान करके मन की गलत स्वभाव को मिटा देता है। धर्मस्वरूप बाबा लिखते हैं, साधक यही विधि आपको समान हो। हे साधक, साधना की विधि से, ध्यान की विधि से अपने जीवन को संभाल लो, नहीं तो तुम्हारे जीवन पतन की ओर जा रहा है। तुम अनादिकाल से पतन की ओर ही जाते हो, बार बार मानव जीवन पाते हो और कल्याण नहीं कर पाते हो, मुक्त नहीं हो पाते हो, जीवन में शांति का आनंद नहीं ले पाते हो। इसलिए काम जो होता है ना, वो बहुत प्रबल होता है। संत महापुरुष कहते हैं कि काम जो होता है वह बहुत प्रबल होता है। इसलिए काम को जीतने का एक ही उपाय है कि आप निरंतर ध्यान करते रहें। मन पर काबू राखा हो बाबू, मन बैला के रास धरा, लपका हरियर खेत में आपन खेत के आस करा। संत महापुरुष कहते हैं, अपने खेत की आशा करो, दूसरे की खेत की तरफ मत देखो, दूसरे की फसल की तरफ मत देखो और दूसरे की तरफ मत निहारो। अपने आप को निहारो, इसमें ज्यादा कल्याण होगा, इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा। संसार कुत्ते की पूंछ की तरह होता है। कुत्ते की पूंछ में यदि कितनों घी भी लगा करके उसको सीधा कीजिए, वो टेढ़ा ही रह जाता है। उसी प्रकार संसार का नियम है, संसार का स्वभाव है, संसार के समस्त भोग है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, अपने आप को देखो और अपने आप को जीतो। जो अपने आप को जीत लेता है वही संसार में नारायण हो जाता है, भगवान हो जाता है, देवता हो जाता है, उन्हीं का घर घर पूजा होने लगता है। तो संसार में सबसे बड़ा तेजी से दौड़ने वाला है, जो बिजली से भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है, घोड़ा गाड़ी से भी ज्यादा तेजी से दौड़ता है, उसका नाम है मन। मन ज्यादा विकार की तरफ भागता है, काम विकार, लोभ विकार, क्रोध विकार। ये विकार को किसी ने भोग भोग करके आज तक तृप्त नहीं हुआ, इसलिए यह विकार का त्याग किया। जिसने इस विकार को समझ गया वो समझा कि ये तो विष्टा है, ये तो एक विकार है, ये तो एक कचरा है, इनसे कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे गर्मी के दिन में जब लालटेन जलता है तो उस लालटेन के पास कीड़े जाते हैं और कीड़े सोचते हैं कि यहां मुझे सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, बहुत मजा आएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में कीड़ा उसी लालटेन में जल जल करके, उलझ उलझ करके मर जाते हैं, मिट जाते हैं और वह कुछ नहीं ले पाता है। इसलिए मन को जीतने के लिए बहुत बड़ा औजार दिया संत महापुरुषों ने। आप निरंतर ध्यान करते रहें,
कबीर साहब ने बीजक में कहा, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। यानी जो सदगुरु, जो परम पारखी गुरु तुम्हें वचन दिए हैं, दीक्षा लेते वक्त तुम्हें जो जो बात बताए हैं, ज्ञान की बात बताए हैं, सत्संग प्रवचन में जो ज्ञान की बात बताए हैं, हे साधक, तुम उनको अपने जीवन में अनुसरण करो, तुम अपने मन को जीत लोगे। आज बड़े से बड़े आदमी दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा पीते हैं, वेश्यागमन करते हैं, सांसारिक भोग में आनंद लेते हैं, लड़कियों को नचाते हैं, पर नाड़ियों में आनंद लेने के लिए जाते हैं। लेकिन यही तो जीवन का पतन है, यही तो आपके जीवन का कुसंग है। सदगुरु कबीर कहते हैं, कहीं कबीर तहां जाइए जहां अपनी संगति हो। संत कबीर साहब जी कहते हैं, वहां जाइए जहां जाने से तुम्हें सुख की आभास हो और शांति की आभास हो, वही संगति में जाओ। नहीं तो कुसंगति में जाओगे तो कुमन बनेगा, और कुमन बनेगा तो कुमार्ग को पकड़ोगे, और कुमार्ग को पकड़ोगे तो कर्म तुम्हारा गंदा होगा, कर्म गंदा होगा तो तुम्हारा रिजल्ट गंदा होगा। इसलिए संत कबीर साहब जी कहते हैं कि मन पर काबू रखो हो बाबू, अपने मन को काबू में रखो। जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो किताब पर मन को टिकाए रहे, विद्या पर मन को टिकाए रहे, गुरुजी जो टास्क देते हैं उस पर मन को टिकाए रहे। उसका मन एक दिन उसको बहुत बड़ा स्टेज पर पहुंचा देगा। इसको सुमन कहता है। जो कुमार्ग को पकड़ लेता है, कुमन के साथ चलता है, वो चोरी करता है, वो व्यभिचार करता है, वो नशा करता है, वो झूठ बोलता है, वो ये 5 पाप वाला कर्म करता है। ये कुमन का परिणाम आदमी के जीवन को पतन की ओर ले जाकर के छोड़ देता है। इसलिए विचार करना चाहिए, कुमन के साथ कभी न होवे, सुमन के साथ हो जाए। जो मन सुमन हो जाता है वही मन अमन हो गया, और वह मन अपना है। आप इतिहास के पन्ने को उल्टा करके देखें, सुपनेखा का पतन हुआ रावण की बहन का, तो मन के कहे हुए पर चले, कुमन के कहे हुए पर चले, इसलिए सुपनेखा का पतन हुआ। दुर्योधन का पतन मन के कारण, रावण का पतन मन के कारण, सारे मनमुखी हैं। कंस का पतन मन के कारण, जो जो मन के पीछे गए, मन जो जो मांगा, मन जो जो चाहा वो दिया, उसका पतन होते गया। एक बार राजस्थान में एक ऊंट ने कहा, मैं चाहूं तो 50 कुंटल पानी अपने पीठ पर लाद करके जा सकता हूं, लेकिन चाहूंगा तब। उसी प्रकार मन का स्वभाव होता है। मन आपके अंदर में संकल्प विकल्प तैयार करता है, हमेशा कुछ न कुछ करते रहता है, और उस मन को तुरंत समझाने का प्रयास करें विवेक से, और उसको स्थिर करें। जो इतना कर लेता है वह संसार में बहुत बड़ा तपस्वी कहलाता है, और वह विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए ऐसे मन को धिक्कार है जो मन पतन के कारण बनता है। ऐसे मन को जीतना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, बड़ी सुंदर औजार दिए हैं कबीर साहब, मन गया तो जाने दे, गह के राख शरीर, उतरा रोध कमान से, क्यों कर लागे तीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मन जाता है तो जाने दो, और शरीर को गह करके रखो, शरीर को अस्थिर करके रखो। जैसे धनुष से बाण जब छूटता है तो बाण तो जाते हैं, लेकिन धनुष आपके हाथ में रहता है। उसी प्रकार आप यदि शरीर को गह करके रखेंगे तो आपका मन चारों तरफ से घूम फिर करके फिर आपके पास ही आएंगे, और वह थक जाता है। मन कहीं कहीं जाता है, खैनी खाने के लिए, चाय पीने के लिए, दारू पीने के लिए, चोरी करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, निंदा करने के लिए। ऐसे कपटी मन को समझाइए कि अय मन, तुम हमको ये सब कर करके क्या दोगे?
कुछ नहीं दे सकते हो, इसलिए तुमको धिक्कार है। ऐ मन, तुम्हारा जो स्वभाव है गंदा स्वभाव, अनादिकाल से मैं तुम्हारे स्वभाव को जानता हूं, इसलिए तुम्हारे स्वभाव को मैं धिक्कार करता हूं। तुम्हारे स्वभाव पर ऐ मन तुम पर थूकता हूं, इसलिए कपटी मन मैं तुम्हें आज जीतता हूं, मैं जीत लूंगा तुम्हें। और शंकराचार्य ने कहा जीतम जगतकन मनोहीन, कहा जिसने उसने संसार को जीता, जिसने मन को जीता। वो संसार में कुछ नहीं जीत पाया, नहीं ले पाया, न तो भोग पाया, जिसने मन को नहीं जीत पाया। जो मन को जीता वो संसार को जीता। इसलिए मन को जीतने के लिए महापुरुषों का सबसे बड़ा औजार है ध्यान। ध्यान करते रहें, आपका मन अमन रहेगा, सुमन रहेगा, और सुमन मन ही आपका अपना मन है। और ऐसे मन जिसका हो जाए तो उसी को पवित्र मन कहा जाता है। पवित्र मन में जो भी कर्म होता है वो सुखदायक होता है, वो शांतिदायक होता है।